अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले इसके टर्म्स को देखते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये यूज़ की जाती है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, बोन्स के डिस्टेंस से रिलेटेड है। उसके बाद है सुपिनेशन और प्रोनेशन, ये होती है हमारी हैंड की पाम की मूवमेंट। उसके बाद है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो टर्म्स है ये यूज़ की जाती हैं मसल्स के लिए। उसके बाद है अबडक्शन और रिडक्शन, ये यूज़ की जाती है हमारे अपर लिम्स से रिलेटेड है दोनों। उसके बाद है सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्शन को। बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन डिक्रीज। फ्लेक्शन में क्या होता है, टू बोन्स जिसमें यानी कि एंगल को देखा जाता है, इसमें जब बोन्स बेंड करती हैं, इनकी बेंडिंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जब हम यू करते हैं, इस पोजीशन में क्या होता है कि हमारी आर्म और फोर आर्म में डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इस पोजीशन को हम कहेंगे ये फ्लेक्शन है हमारी एल्बो की। ये पोजीशन जो है एल्बो की, ये है फ्लेक्शन। उसके बाद जब हम इसे स्ट्रेट सीधा कर लेंगे तो यानी कि आर्म और फोर आर्म में जो है डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे कि एक्सटेंशन। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, यानी कि जब हमारी एल्बो में फोर आर्म और आर्म में जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इस पोजीशन को हम कहेंगे कि ये एक्सटेंशन है। उसके बाद है सुपिनेशन। When the palm of hand facing upward, the movement now are supination. सुपिनेशन जो टर्म यूज की जाती है हमारे हैंड की पाम में, इसमें बताया गया है कि जब हम अपने हैंड की पाम को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ उठाएंगे अपने फेस की तरफ को, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे कि ये है सुपिनेशन। और उसके बाद प्रोनेशन। When the palm of hand facing downward, the movement now are supination. सुपिनेशन प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या है कि ये जो पोजीशन थी ये तो थी सुपिनेशन की, और जब प्रोनेशन को जब यहाँ से हम इसको नीचे करेंगे यानी कि हैंड की पाम को डाउनवर्ड लेकर जाएंगे, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे प्रोनेशन। उसके बाद है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दिस टर्मिनोलॉजी आर यूज फॉर मसल्स, यानी कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है हमारे मसल्स से है, जबकि वो बोन्स की थी और एल्बा हमारे हैंड की थी। When the size of muscle decrease, it causes contraction. जब हमारे मसल का साइज डिक्रीज होता है, यानी कि जब हम यूँ करते हैं तो ये जो हमारा फोर आर्म के यानी कि हुमेरस बोन के ऊपर वाली साइड पे जो मसल अटैच होता है, तो ये ऊपर की तरफ उभरता है यानी कि सरफेस की तरफ, तो और इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए यानी कि जब साइज डिक्रीज हो गया तो हम कहेंगे ये मसल की कंट्रैक्शन मूवमेंट है। और उसके बाद मसल डिक्रीज, इट काउज कंट्रैक्शन। While when the size of muscle increase, it cause relaxation. यानी कि जब हम अपने फोर आर्म को स्ट्रेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा जो मसल्स है, जो पहले जिसका साइज पहले डिक्रीज हुआ था उसका साइज इंक्रीज हो गया। अब हम कहेंगे कि ये जो पोजीशन है उसकी मसल की, ये है रिलैक्सेशन। उसके बाद है अबडक्शन और एडक्शन। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज़ की जाती है हमारे अपर लिम्स से। सबसे पहले इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ लिम्स टूवर्ड अडक्शन और अवे अबडक्शन फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी। जब हम अपने अपर एक्सट्रीमिटीज़ को यानी कि मिडल लाइन से अवे करते हैं, यानी कि दूर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम यूँ करते हैं अपने अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, लिम्स को, तो ये जो मूवमेंट होगी ये होगी अडक्शन। जबकि हम जब बिल्कुल स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं और हमारी जो लिम्स होते हैं ये बॉडी के साथ अटैच हो रही होती हैं, तो इसे हम कहते हैं अबडक्शन। अब हम लास्ट टू टर्मिनोलॉजी देखेंगे। एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ बोन अपवर्ड एलिवेशन और डाउनवर्ड डिप्रेशन। ये जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं ये बोन्स से रिलेटेड है, अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि एलिवेशन और डिप्रेशन। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारा जो शोल्डर है यानी कि जब ये होते हैं अपवर्ड जाते हैं तो उसे कहते हैं एलिवेशन। फॉर एग्जांपल जब हम स्ट्रेट सीधे खड़े होने के बाद जब हम यूँ करते हैं यानी कि अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे एलिवेशन। जबकि डाउनवर्ड यानी कि बिल्कुल नीचे होते हैं, यानी कि जब हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो इससे हम कहते हैं डिप्रेशन। ये शोल्डर के लिए भी यूज़ की जाती है और बोन्स से भी रिलेटेड है। उसके बाद है डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। This movement refers to the movement of feet only. It refers to the decrease in distance
डोर्सिफ्लेक्शन और इंक्रीज इन डिस्टेंस प्लांटर फ्लेक्शन बिटवीन फुट एंड लेग। इसमें क्या है कि ये जो डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट है ये हमारी सिर्फ फुट से रिलेटेड होती है। जब हमारा फुट और लेग में जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। और जब डिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है यानी कि अपने हम फुट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन।